हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा, आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें जो है अच्छी हैं, क्या कुछ चीज़ें ख़राब हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स। ओके ओके, यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, क्या है मेरे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके, सो इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास हर्मिट का कार्ड। ओके, सो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है। सबसे पहले आपके पार्टनर का साइन बताती हूँ। तो साइन मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, यहाँ पे ख़ास तौर से जो साइन अवेलेबल है वो मेरे पास लियो का साइन है, जो कि ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, सो बात करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या बातें कर रहे थे। तो आपके पार्टनर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। साफ सीधी बात है कि भाई आज आपके पार्टनर पूरी तरीके से खुल के बातें करते हुए दिख रहे हैं, किसी तीसरे से बातें करते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ये पर्सन कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जितना ये पर्सन यूनियन चाहते थे या जितनी ये पर्सन क्लैरिटी चाहते थे, इनको कहीं ना कहीं जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी क्लैरिटी नहीं मिली है। यहाँ पे लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। इस पर्सन ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने जो नहीं देखना था वो देख लिया है, मैंने जो नहीं देखना था वो यहाँ पे देखा है। मैंने कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा जो है लाइटली नहीं लिया जितना कि मेरे पार्टनर ने लिया। और मेरे पार्टनर ने एक बात ऐसी है कि मेरे पार्टनर ने अलग अलग तरीके की बातें करी अलग अलग लोगों से। ये मुझे सुनकर के बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में है, मेरा पार्टनर किसी और के साथ है, मेरा पार्टनर किसी और के साथ डील कर रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ें मुझे लगती हैं, मुझे जहाँ तक लगती हैं वो मैं तुमसे बता रहा हूँ। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बना चुका था। मैं अपने जो है रुपए पैसे के घमंड में था। मैं बहुत कुछ चीज़ें करने वाला था, मैंने बहुत चीज़ें कर ली है ना, फिर भी मेरी लाइफ में आज क्या बचा। मेरी लाइफ में आज कुछ भी नहीं बचा जितना कि मैं आज डिस्टर्ब चल रहा हूँ। मैं आज जो है इस तरीके के सिचुएशन में चल रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहा हूँ ना कि अपनी लाइफ का जो बेस्ट टाइम है ना वो देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे अपने आप पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वायस हो गया था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं लेकर के सिर्फ तौल रहा था कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, है ना। लेकिन उस समय मैंने
जब उससे लड़ाई करी, जब मैंने उससे झगड़ा किया, देख रहे हो 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि क्या बताता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े को बताता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को बताता है, चैलेंजेस को बताता है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि यार उस समय मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत बहुत बहुत, थोड़े बहुत होते तो आदमी मैनेज कर लेता, लेकिन घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, गर्लफ्रेंड का टेंशन, बॉयफ्रेंड का टेंशन, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन, और क्या बचा है ज़िंदगी में। सो यही चीज़ें मेरे साथ होती रही और मैं फ्रस्ट्रेट होता रहा, जिसकी वजह से आज ये चीज़ें हो गई हैं मेरे साथ। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक चली गई है, कितना मैं डाउन हो गया हूँ, कितना मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, ये सिर्फ मुझे पता है। जितना मुझे रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा है कि मेरी लाइफ को आखिर कैसे मैं हैंडल करूँ, कैसे मैं चीज़ों को हैंडल करूँ। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ अपनी लाइफ से कि अपनी ज़िंदगी को जो है ना स्लोली तरीके से जो है ना ले जाना सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। फैमिली का कुछ अलग सा है, फैमिली भी है, मैं चाहता हूँ फैमिली के साथ रहना, मैं पूरा पैशन दिखाना चाहता हूँ उसके प्रति, पूरा पैशन, फुल पैशन, उसके साथ फुल पैशन रहेगा मेरा और उसका मेरे साथ रहेगा। हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं अंदर से जितना अलग से फील कर रहा हूँ, मैं अंदर से जितना अकेलापन फील कर रहा हूँ, उतना अकेलापन मुझे कभी भी फील नहीं हुआ, उतना अकेलापन कभी फील होता ही नहीं है जितना कि आज मुझे फील हो रहा है। जितना कि फैमिली होते हुए भी आज मुझे अकेलापन फील हो रहा है, फैमिली के रहते हुए भी आज मुझे अकेलापन फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, अब क्या है मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी तो नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी एंजाइटी या स्ट्रेस इतना ज़्यादा फील होता है कि खुद को निकाल नहीं पाता, खुद को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने ये डिसीज़न लेके बहुत गलती किया है ना। मैंने पास्ट में बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, और वो अक्सर डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो कि ख़त्म हो जाते हैं, जो कि मतलब टोटली ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जिनसे जो है ना मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होता। मुझे हमेशा नुकसान ही हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्यों ऐसे फील करता हूँ, मैं पता नहीं क्यों ऐसे दर्द में रहता हूँ, मैं पता नहीं क्यों ऐसे तकलीफ़ में रहता हूँ, क्यों ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मुझे नहीं पता। बट जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टक हो जाता हूँ, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे अकेलेपन को फील करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, और मेरा मन अभी फ़िलहाल उससे बात करने का हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ, मेरा दिल, मेरा मन, मेरा मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ, कुछ भी हो जाए मुझे बात करने का है, मुझे बात करनी है, मुझे करने का है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलेपन में फील इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा ईगो, मेरा एटीट्यूड और मेरा ओवर थिंकिंग करना कहीं ना कहीं ये मुझे ले डूबता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरा ओवर थिंकिंग करना मुझे ले डूबता है, और ये मेरा ओवर थिंकिंग करना सच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। मैं अपनी चीज़ों को लेकर के मैनेज नहीं कर पाता, अपनी चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहता हूँ। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है ना कि कुछ समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, लाइफ में मेरे इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, कुछ भी नहीं समझ आता क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा जो है टेंशन होती है, ठीक है। मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, बहुत कंट्रोल करता हूँ कि मैं चीज़ों को सही कर लूँगा, मेरे रिश्ते को सही कर लूँगा, मैं अपने आप को सही कर लूँगा, मोटिवेट कर लूँगा खुद को, उसके बाद शायद कुछ हो पाए, है ना। तो मैं वो सोचता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाता मेरे से। प्रॉब्लम ये है कि नहीं हो पाता मेरे से, और मैं वो चीज़ें कैसे कर लूँ यार, कुछ आइडिया ही नहीं लगता कि कब होगा, क्या होगा, ठीक होगा भी कि नहीं होगा। सो ये सोच करके भी मैं कहीं ना कहीं रुक सा जाता हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, कि कैसे इन सारी चीज़ों को सही करूँ या कैसे इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करूँ। क्योंकि मैंने कंट्रोल बहुत किया है, मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, अब तो नहीं हो पा रहा है, सच बताऊँ तो अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, इनके पार्टनर ने जिनसे बातें करी उन्होंने क्या कहा। गाइड करें प्लीज़।
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड मेरे पास है यहाँ पे द फूल की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कार्ड में कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, देखिए जिनसे बातें कर रहे थे उनका कहना ये है कि भाई वो बातें करती होगी तो किसी अपने कलीग से ही बातें करती होगी, इधर उधर तो बातें नहीं करती होगी ना। ये तो तुझे पता होगा ना कि बातें इधर उधर की नहीं, अपने कलीग से बातें होती होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि वर्क से रिलेटेड चीज़ें बताता है। सो मुझे लगता है कि तेरा जो पार्टनर है वो अपने काम के सिलसिले में किसी ना किसी से बात करती होगी या करता होगा, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। ठीक है, तूने क्या गलती करी वो तेरा जो है तुझे पता होगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं, तेरा पार्टनर गलत नहीं है, क्योंकि मैंने भी उसे देखा है, मैंने भी उसे जाना है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ या जानती हूँ कि वो बहुत इमोशनल है। ठीक है, उसके इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशनली चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो तुमसे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। ठीक, मुझे ये पता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तुमसे दूर रहना उसके लिए भी आसान तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दोनों के अंदर ही छटपटाहट होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जो तुम सोच रहे हो, इसको तुम क्लियर करो। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ओवर थिंकिंग कर तो लेते हो, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। ठीक है, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर कंट्रोल करके आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लाइफ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तुम अपने आप को मैनेज करो, तुम अपने आप को लेकर के चीज़ों को मैनेज करो, अपने रिश्ते को मैनेज करो। जितना तुम मैनेज कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें सही होंगी, नॉर्मल होंगी, बहुत अच्छी होंगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो इनको जो है तुम्हें काम करना होगा, इनके ऊपर तुम्हें काम करना होगा। ठीक है, तुम प्रपोजल देना चाहते हो, यस ज़रूर दो, प्रपोजल देना चाहते हो अपने पार्टनर को ज़रूर दो। अपने रिश्ते में जो है तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अब क्लैरिटी मिली है तो तुम क्यों पीछे हटोगे। ठीक है, तुम्हें जब आगे बढ़ने का डिसीज़न ले लिया है, तुमने आगे बढ़ने का डिसीज़न ले लिया है, तो इस डिसीज़न से पीछे हटना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है तुम जो है जो सोच रहे हो कि मिलके जो है बातें करूँगा या करूँगी, तो ठीक है, मिलके बातें करना भी ठीक है, बट इतना लॉन्ग ट्रैवल करके जाना है ना, वो भी तुम्हारे लिए पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। इससे अच्छा रहेगा कि तुम कॉल कर लो, बातें कर लो, मैसेज कर लो, बातें कर लो। ठीक है, नॉर्मल बातें कर लो पहले, उसके बाद तुम मिलने का प्लान करना है। एक एक करके जो चीज़ें करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छी होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम शायद वो चीज़ें नहीं करते हो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम एक्स्ट्रा की चीज़ें कर लेते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जिसकी तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है ना। तो तुम्हें मिलना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट एक बार तुम मुझसे बातें करके देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ चीज़ें सही कर पाओगे अगर तुम चीज़ों को सही में देखते हो, सही में जानते हो, सही में अगर इनके ऊपर फोकस करना चाहते हो तो। ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़े मत हो, डिसीज़न तुम्हें लेना है, डिसीज़न तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ना मैं तुम्हें प्रेशर दे रहा हूँ, ना ही कोई और प्रेशर दे रहा है। ठीक है, मैंने तो बस बात कही है, मानना ना मानना तुम्हारे बस की बात है। ठीक है, तुम्हारा मन है, तुम मानो तो भी ठीक, ना मानो तो भी ठीक, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम शायद एक्शन नहीं ले पाते, डिसीज़न नहीं ले पाते। इसी कारण से नहीं ले पाते क्योंकि तुम क्रॉस रोड पे खड़े होते हो और तुम अक्सर बेवकूफ़ियाँ करते रहते हो। तुम ऐसे डिसीजंस लेते रहते हो जिससे तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाती है, जिससे तुम्हारा डिसीजन ही गलत हो जाता है, जिससे पता चलता है कि तुम रॉन्ग हो। ठीक है, और हर कोई बोलता है कि तुम रॉन्ग हो। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे बेवकूफ़ियों के कारण से। तो तुम्हें अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम सामने वाले से पूछो, सामने वाला भी यही कहेगा जब तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताओगे
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो तुम कर रहे हो, जो तुमने किया है वो चीज़ें ठीक हैं, बट थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। कंट्रोल करके देखो, बहुत कुछ तुम्हें पता चलेगा, बहुत सारी कुछ चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके कार्ड्स में। मैं यहीं पे आज रीडिंग को कर रही हूँ ख़त्म। छोटी सी रीडिंग थी एंड आई होप आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, एंड जय श्री राधे राधे।